दोस्तों, क्या आपको पता है कि परशुराम और हनुमान जी के बीच में एक महाप्रलयंकारी युद्ध हुआ था, जिसको रोकने के लिए स्वयं महादेव को आना पड़ा, क्योंकि इस युद्ध से चारों तरफ हाहाकार मच गया था और देवता लोग इस भयंकर युद्ध को देखकर डर गए थे। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसा था ये महाप्रलयंकारी युद्ध और इसमें किसकी जीत हुई थी। साधुओं का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए भगवान ने कई रूप लेकर धरती पर जन्म लिया, किंतु एक समय ऐसा भी आया जब भगवान परशुराम, प्रभु हनुमान, श्री रामचंद्र जी एक साथ इस धरती पर अवतरित हुए। और इसमें सबसे रोचक बात यह है कि इन सब के मध्य भी महाप्रलयंकारी युद्ध हुए थे और इन युद्धों का परिणाम भी भयंकर हुआ था। बता दें, त्रेता युग में जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया और वहीं भगवान शिव के अवतार परशुराम व महाज्ञानी अंजनी सूता महादेव के रुद्र अवतार हनुमान जी भी, जिनको अपनी सेवा भावना के लिए पूजा जाता है, एक ही समय में अवतरित हुए। और इन दोनों में सबसे खास बात ये थी कि परशुराम जी भी महादेव के अनन्य भक्त थे और हनुमान जी भी महादेव जी के अनन्य भक्त थे। और जब दोनों के बीच युद्ध हुआ तो देवगण भी इस युद्ध को देखकर भयभीत हो गए। जैसा कि आपको पता है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम ने क्षत्रिय कुल का 21 बार सर्वनाश किया था और जैसे ही उन्होंने 22वीं बार ऐसा करने का प्रयास किया तो उनके सामने महाबली हनुमान जी आ गए। हालांकि पहले तो दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन फिर इन दोनों के बीच एक महाप्रलयंकारी युद्ध हुआ। हिंदू कथाओं के अनुसार ये त्रेता युग में कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय का घोर तप करके उनको खुश किया था और उनसे 10,000 भुजाओं का बल प्राप्त किया था। अपनी 100 भुजाओं के बल पर समस्त संसार में कृतवीर्यार्जुन सहस्त्रार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हो गया और अपनी शक्ति के कारण महिष्मती सम्राट सहस्त्रार्जुन अपने घमंड में इतना चूर हो गया कि उसे कुछ भी याद न रहा और वो धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था। उसके अत्याचार व अनाचार से पूरी जनता परेशान हो चुकी थी। वो इतना घमंड में चूर हो गया था कि उसने वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथों को तक नहीं छोड़ा। एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ झाड़ जंगलों से पार करता हुआ परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम को देखकर ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने सहस्त्रार्जुन को आश्रम का मेहमान समझकर स्वागत सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसे देखकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। और जब राजा ने ऋषि से पूछा कि आखिर इतने कम समय में इतनी बड़ी सेना के भोजन और सत्कार की व्यवस्था उन्होंने कैसे की, तब ऋषिवर ने उन्हें अपनी कामधेनु गाय के बारे में बताया। कहते हैं कि ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक अद्भुत गाय थी। ऋषि ने राजा को बताया कि हे राजन, कामधेनु गाय एक प्रकार की गाय है जिससे जो भी मांगते हैं वो उन्हें वो दे देती है। राजा को ऋषिवर की कामधेनु गाय बहुत अच्छी लगी और वो कामधेनु गाय को ले जाने लगे। जब ऋषि को ये बात पता चली तो उन्होंने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु को आश्रम के प्रबंधन और जीवन के भरण पोषण का एकमात्र जरिया बताकर कामधेनु को देने से इनकार कर दिया, किंतु राजा ने बलपूर्वक कामधेनु गाय को जबरन ले लिया और राजा ने गुस्से से ऋषि की हत्या भी कर दी। और जब भगवान परशुराम जी अपनी कुटिया की तरफ लौटे और उन्हें अपनी पिता की हत्या के बारे में पता लगा और पति के वियोग में भगवान परशुराम की माता सती हो गई। माना जाता है कि पिता के शरीर पर 21 घाव देखकर पराक्रमी परशुराम ने उसी वक्त दुराचारी सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का नाश करने का और इस धरती को उसके खून से लाल करने का संकल्प लिया और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने राजा के समक्ष पहुंचकर राजा को युद्ध की चुनौती दी। दोस्तों, राजा ने अहंकारवश युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद दोनों के बीच में महाप्रलयंकारी युद्ध हुआ। भगवान परशुराम ने अपने फरसे से राजा की भुजाओं को काट डाला और इसके साथ ही राजा की समस्त सेना को भी मारकर नष्ट कर दिया। और जब भगवान परशुराम भयानक रूप धारण करके अपने फरसे द्वारा पूरे संसार में सभी क्षत्रिय राजाओं का अंत कर रहे थे और तीनों लोकों में इनका भय इतना फैल गया कि बाकी सभी राजा अपनी जान बचाने के लिए छुपने का रास्ता ढूंढने लगे
और दूसरी तरफ परशुराम जी एक एक करके पूरी धरती से राजाओं का नाश करने लगे। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका क्रोध इतना अधिक हो गया था कि सभी लोग उनसे बचने के लिए जंगलों, पहाड़ों, नदियों के किनारे छिप कर रहने लगे। किंतु उनका क्रोध इतना बढ़ गया था कि वे छुपे हुए राजाओं को ढूंढकर एक एक करके मारने लगे। जंगलों में छुपे क्षत्रिय राजाओं को महाबली संकट मोचन हनुमान जी से मिले और उन राजाओं ने अपना सारा वृत्तांत हनुमान जी को सुनाया। पूरा वृत्तांत जानने के बाद हनुमान जी ने उन राजाओं को उनके प्राणों की रक्षा करने का वचन दिया और कुछ दिनों तक उन्होंने राजाओं के लिए भोजन और अन्य सभी प्रकार की मदद भी की। फिर एक दिन अचानक वहां भगवान परशुराम जी आ गए और परशुराम जी के क्रोध को देखकर राजा बहुत डर गए। लेकिन हनुमान जी भगवान परशुराम जी के सामने आ गए और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे। पहले तो दोनों के बीच में कुछ बातें हुई। उसी बीच क्रोध से लाल पड़े भगवान परशुराम ने हनुमान जी से कहा कि वानर, मेरे सामने से हट जा। मेरी बुराई वानरों से नहीं है, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। किंतु हनुमान जी ने कहा कि हे परशुराम, आप इस संसार में सभी क्षत्रिय राजाओं को बिना किसी कारणवश क्यों मार रहे हैं? जो भी आपके माता पिता के साथ हुआ है उसमें इन बेचारे राजाओं का क्या दोष है? इसके बाद लगातार दोनों के बीच में बहुत तीखी बातचीत हुई, जिसमें भगवान परशुराम जी ने कहा, मूर्ख वानर, अब इन क्षत्रियों के साथ साथ मैं तुमसे भी युद्ध करूंगा। और ऐसा कहकर उन्होंने अपने फरसे को हनुमान जी के ऊपर पूरे बल से प्रहार किया, जिसके जवाब में हनुमान जी ने भी अपनी गदा परशुराम जी के ऊपर फेंककर उनके फरसे को विफल कर दिया और दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार दोनों का युद्ध इतना खतरनाक था कि तीनों लोकों में सभी थर-थर कांपने लगे। सभी देवता चिंतित हो उठे और परशुराम जी धरती लोक को छोड़कर पाताल लोक में आ गए। जिसके बाद हनुमान जी को युद्ध करते करते ये बात समझ में आ गई कि परशुराम जी को हरा पाना असंभव है। उसके बाद सब देवता लोग एकत्र होकर भगवान महादेव जी के पास गए, किंतु महादेव तो घोर समाधि में लीन थे। तभी देवताओं के राजा इंद्र ने भोलेनाथ जी से कहा कि हे भोलेनाथ, हमारी सहायता कीजिए, नहीं तो समस्त संसार विनाश की ओर चला जाएगा। हे देवों के देव महादेव, धरती पर आपके परम भक्त परशुराम और हनुमान जी के बीच में महाविनाशक युद्ध हो रहा है, अतः आप ही कुछ कीजिए। तब महादेव जी वहां युद्ध रोकने के लिए गए और कहा कि हे भृगुवंशी परशुराम, हनुमान मेरा ही अवतार है और अपने धर्म से बंधे होने के कारण इन्हें आपसे युद्ध करना पड़ा, परंतु अब आपका प्रतिशोध पूरा हो चुका है। अब आप अपने पिता ऋषि जमदग्नि का श्राद्ध करके अपने भार से मुक्त हो जाएं। बता दें कि अपने गुरु के आदेश को मानकर परशुराम जी कुछ पंडितों को दान कर तपस्या के लिए चले गए और इस प्रकार सभी राजाओं के जान की सुरक्षा हनुमान जी ने की और अपने वचन को पूरा किया। दोस्तों, आपको भगवान परशुराम जी और हनुमान जी के बीच में हुए महाप्रलयंकारी युद्ध के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये था हमारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।